हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। क्लियर? इस तरह से अच्छे से याद हो गया। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा इंग्लिश में बोला जाएगा आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई एडमिट आई एम रॉन्ग। आई एम एडमिट आई एम रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। क्या कहोगे इंग्लिश में? I'll admit I am wrong. I'll admit I am wrong. मैं मानता हूँ कि मैं गलत था। ओके, इस तरह से। और यदि हमें कहना हो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, इस तरह से। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। अगर इस तरह से आपको बोलना है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, तो इस तरह इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर कम बैक। आई नेवर कम बैक, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर कम बैक। आई नेवर कम बैक, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एडमिट आई एम रॉन्ग। आपको कहना है मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना, मुझे मछली से एलर्जी है। मुझे मछली से एलर्जी है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम एलर्जी टू फिश। आई एम एलर्जी टू फिश, मुझे मछली से एलर्जी है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम एलर्जी टू फिश। आई एम एलर्जी टू फिश। क्लियर? इस तरह से। यहाँ तक समझ आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरा चश्मा खो गया। मेरा चश्मा खो गया, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, मेरा चश्मा खो गया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, मेरा चश्मा खो गया। आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। और यदि हमें कहना हो मुझे मछली से एलर्जी है, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को कहेंगे आई एम एलर्जी टू फिश। अगर हमें ये कहना है मैं कभी वापस नहीं आऊँगा,
तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर कम बैक। आई नेवर कम बैक, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। और यदि हमें बोलना है मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, हम इंग्लिश में कहेंगे आई एडमिट आई एम रॉन्ग। ओके, इस तरह से। और यदि हमें ये बोलना हो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विद यू। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ यानी मैं डिसीज़न ले चुका हूँ। तो जब भी आपको कहना हो मैं फैसला कर चुका हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई मेड अ डिसीज़न। आई मेड अ डिसीज़न, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं डिसीज़न ले चुका हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई मेड अ डिसीज़न। आई मेड अ डिसीज़न, मैं फैसला कर चुका हूँ। मेरे चश्मे या फिर मेरा चश्मा खो गया है। अगर आपको कहना हो मेरा चश्मा खो गया है, तब आप कहोगे आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। और अगर आपको इस तरह से कहना है मेरे चश्मे खो गए हैं, तब आप इसको कहोगे आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो वह किताब पढ़ रहा है क्या। इस तरह से कहना है वह किताब पढ़ रहा है क्या। तो जब भी आपको कहना हो वह किताब पढ़ रहा है क्या, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे इज़ ही रीडिंग अ बुक। इज़ ही रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? इज़ ही रीडिंग अ बुक। इज़ ही रीडिंग अ बुक, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो रविवार को खुला होता है क्या। कोई भी चीज़ है, आपको ये पूछना है रविवार को खुला होता है क्या। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे इज़ इट ओपन ऑन संडे। इज़ इट ओपन ऑन संडे, रविवार को खुला होता है क्या। अब जैसे आपको स्टोर पर जाना है, मेडिकल जाना है, कहीं पर भी जाना है, और फिर आपको किसी से इस तरह से आस्क करना है रविवार को खुला होता है क्या। आप इसको इस तरह से इंग्लिश में कहोगे इज़ इट ओपन ऑन संडे। इज़ इट ओपन ऑन संडे, रविवार को खुला होता है क्या। अब जो भी आपको दिन लेना है, आपको कहना है सोमवार को खुला होता है क्या, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इज़ इट ओपन ऑन मंडे। इज़ इट ओपन ऑन मंडे, इस तरह से। जो भी आपको दिन लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये बोला हो फ़ोन बज रहा है क्या। फ़ोन बज रहा है क्या, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे इज़ द फोन रिंगिंग। इज़ द फोन रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है क्या। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इज़ द फोन रिंगिंग। रविवार को खुला होता है क्या, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इज़ इट ओपन ऑन संडे। वह किताब पढ़ रहा है क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इज़ ही रीडिंग अ बुक। इज़ ही रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है क्या। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट इज़ ऑलरेडी 11। इट इज़ ऑलरेडी 11, 11 बज चुके हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? इट इज़ ऑलरेडी 11। इट इज़ ऑलरेडी 11। ओके, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में कहेंगे।
हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो यह मुफ्त का है, यह मुफ्त का है। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ चांस, इट इज़ फ्री ऑफ चांस, यह मुफ्त का है। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह जीत तो बहुत आसान थी, यह जीत तो बहुत आसान थी। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स एन ईजी विक्ट्री, इट्स एन ईजी विक्ट्री, यह जीत तो बहुत आसान थी, बहुत इजी थी। क्लियर, इस तरह से। और जैसे आपको ये बोलना हो मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, मुझे तुम्हें घर ले जाने दो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ डू इट क्विकली, प्लीज़ डू इट क्विकली, जल्दी कीजिए। और इसको हम इस तरह से भी कहते हैं हरी अप, हरी अप, जल्दी कीजिए। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? जब भी आपको बोलना है जल्दी कीजिए, आप कहोगे हरी अप, या फिर आप बोल सकते हो प्लीज़ डू इट क्विकली, प्लीज़ डू इट क्विकली। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इस घर में भूत है, इस घर में भूत है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, द हाउस इज़ हॉन्टेड, द हाउस इज़ हॉन्टेड, इस घर में भूत है। और अगर आपको कहना हो जल्दी कीजिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ डू इट क्विकली। अगर हमें ये कहना हो मुझे तुम्हें घर ले जाने दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट मी टेक यू होम, लेट मी टेक यू होम। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे I'll come on my terms, I'll come on my terms, मैं अपनी शर्तों पर आऊँगी, I'll come on my terms। क्लियर, इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो तुम इसे कैसे जानते हो, तुम इसे कैसे जानते हो, हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, तुम इसे कैसे जानते हो। अगर आपको कहना है तुम कैसे जानते हो, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम इसे कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो हिम। क्लियर, इस तरह से। अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो उस दिन मेरी माँ घर पर थी, उस दिन मेरी माँ घर पर थी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई मॉम वॉज एट होम डैट डे, माई मॉम वॉज एट होम डैट डे, उस दिन मेरी माँ घर पर थी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में?
हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई मॉम वॉज एट होम दैट डे। अगर आपको ये कहना है उस दिन मेरा भाई घर पर था, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई ब्रदर वॉज एट होम दैट डे। आपको कहना है मेरे पिताजी घर पर थे, उस दिन मेरे पिताजी घर पर थे, आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई फादर वॉज एट होम दैट डे। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तो मैंने वो सब गुस्से में किया, तो मैंने वो सब गुस्से में किया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, तो मैंने वो सब गुस्से में किया। जब भी आपको कहना हो तो मैंने वो सब गुस्से में किया, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, सो आउट ऑफ एंगर आई डिड ऑल दैट, तो मैंने वो सब गुस्से में किया। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो चलो घर पर बात करते हैं, चलो घर पर बात करते हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो विल टेक एट होम, लेट्स गो विल टेक एट होम, चलो घर पर बात करते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो वेल टेक एट होम, लेट्स गो वेल टेक एट होम, चलो घर पर बात करते हैं। और यदि हमें इस तरह से कहना है मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं। और यदि हमें इस तरह से कहना हो तुम इसे कैसे जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो तुम पागल हो गए हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या। क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको आप इंग्लिश में बोलोगे हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो कब मारोगे उसे, कब मारोगे उसे, क्या कहोगे इंग्लिश में इसको? तो जब भी आपको बोलना हो कब मारोगे उसे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू किल हर, व्हेन विल यू किल हर, कब मारोगे उसे। इंग्लिश में बोला जाएगा व्हेन विल यू किल हर, व्हेन विल यू किल हर, कब मारोगे उसे। तुम पागल हो गए हो क्या, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो कितनों का स्वागत करना है मुझे, कितनों का स्वागत करना है मुझे, इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी, हाउ मैनी इन द वेलकम पार्टी,
कितनों का स्वागत करना है मुझे। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी इन दी वेलकम पार्टी। हाउ मैनी इन दी वेलकम पार्टी, कितनों का स्वागत करना है मुझे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो क्या हो रहा है। देखिए, जब भी आपको सिर्फ इतना बोलना हो क्या हो रहा है, आप इंग्लिश में बोल सकती हो व्हाट हैपनिंग। व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है। और यदि आपको कहना हो क्या हो रहा है, फिर आपको बोला हो सिस्टम ऑफलाइन हो गया। सिस्टम ऑफलाइन हो गया। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ऑल दी सिस्टम्स आर ऑफलाइन। ऑल दी सिस्टम्स आर ऑफलाइन, सिस्टम्स ऑफलाइन हो गया। क्लियर? तो सिर्फ आपको अगर इतना कहना है क्या हो रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स हैपनिंग। इस तरह से भी आप बोल सकते हो व्हाट इज हैपनिंग। आपको कहना है क्या हुआ, आप कहोगे व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आपको अगर ये कहना हो ये हो सकता है, ये हो सकता है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस कैन हैपन। दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। आपको कहना हो क्या हो सकता है, हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन हैपन। व्हाट कैन हैपन, ठीक है। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहते हैं। तो जब भी आपको कहना हो क्या हो रहा है, आप कहोगे व्हाट्स हैपनिंग। आपको बोलना है, एकदम से पूरा बोलना है क्या हो रहा है, फिर आपको कहना है सिस्टम ऑफलाइन हो गया। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स हैपनिंग, ऑल द सिस्टम्स आर ऑफलाइन। क्लियर? इस तरह से अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको अगर ये कहना है और अब मेरी मर्जी चलेगी। और अब मेरी मर्जी चलेगी। आप इसको इंग्लिश में कहोगे एंड नाउ यूल आंसर टू मी। एंड नाउ यूल आंसर टू मी। और अब मेरी मर्जी चलेगी। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एंड नाउ यूल आंसर टू मी। क्लियर? इस तरह से। अब एक दो सेंटेंस आपसे पूछ लेते हैं कि उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर? तो जैसे आपको कहना हो उस दिन मेरी माँ घर पर थी, क्या कहोगे इंग्लिश में? उस दिन मेरी माँ घर पर थी। मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई मॉम वॉज एट होम दैट डे। माई मॉम वॉज एट होम दैट डे। उस दिन मेरी माँ घर पर थी। अगर हमें ये बोलना हो तुम इसे कैसे जानती हो, अब फटाफट से आप इसको मेरे साथ बोलिए, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए, जब भी आपको ये बोलना हो तुम इसे कैसे जानते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे हाउ डू यू नो हिम। हाउ डू यू नो हिम, तुम इसे कैसे जानते हो, या फिर तुम उसे कैसे जानते हो। इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ डू यू नो हिम। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको ये कहना हो मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं, अब फटाफट से बता दीजिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, बोलिए। तो जब भी आपको बोला हो मैं इसे उसके बारे में कैसे बताऊं, मेरे साथ बोलिए। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम। हाउ डू आई टेल हर अबाउट हिम, मैं इसे या फिर मैं उसे इसके बारे में कैसे बताऊं। क्लियर? एक सेंटेंस को और लेते हैं। अगर हमें कहना हो तुम पागल हो गए हो क्या, अब फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। मैंने कई बार अभी आपको बताया। तो जब भी आपको कहना हो तुम पागल हो गए हो क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हैव यू गॉन मैड। हैव यू गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो क्या। क्लियर? इस तरह से।
तो यहाँ पर गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद भी हो गए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ही आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।